हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग। आज का वीडियो जा रहे थे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार सरोवर डैम नियर बाय स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है। वहाँ पे हम जा रहे हैं। मॉर्निंग में ट्रेन है अहमदाबाद टू एकता नगर, 7:55 को अहमदाबाद से निकलती है। तो वहाँ पे आपको करीबन 10:40 को पहुँचा देती है। ये ट्रेन आप चूज़ कर सकते हो, बिल्कुल ही बढ़िया है। और प्राइस भी 400 रुपया तक है चेयर कार एसी वाली ट्रेन की। तो फाइनली हम यहाँ पे एकता नगर रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे और भीड़ एकदम देख सकते हो आप, बहुत सारे लोग आए हुए थे स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। हम गए थे 12 तारीख को, आज 12 तारीख है। और एकता नगर बस स्टेशन पे बहुत सारी भीड़ थी। एसओयू की बसेस आपको ले जाएगी कहीं पे भी जाना हो आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के आजू बाजू अट्रैक्शन पे। तो एसओयू की बहुत सारी बसेस ऐसे लगी हुई होती है रेलवे स्टेशन से, वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है और आपको वहाँ पे ई रिक्शा भी मिल जाएगी। फिर हमारा सफ़र चालू हुआ टेंट सिटी नर्मदा के लिए। टेंट सिटी नर्मदा की गाड़ी हमें रेलवे स्टेशन पे लेने को आ गई थी। और आप ये जो ब्यूटीफुल वेदर देख रहे हो, रास्ता देख रहे हो, वो टेंट सिटी 2 जाने का है। रेलवे स्टेशन से अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर और स्टैचू ऑफ यूनिटी से 4 किलोमीटर है। तो टेंट सिटी 2 जाते वक्त आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक ब्यूटीफुल व्यू देखेगा, जो उनके हेड तक का पार्ट दिखाई देता है। तो फाइनली हम आ गए हैं प्रवेग टेंट सिटी नर्मदा में। अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट में हम यहाँ पे आ चुके थे। एंड ये हमारा रिसेप्शन का एरिया है टेंट सिटी नर्मदा का, आप देख सकते हो। रिसेप्शन पे बाहर का लुक आपको देख सकते हो। ये गोल्फ कार्ट सर्विस है जो आपको एक टेंट से दूसरे टेंट ले जाती है। एंड ये रिसेप्शन का पूरा एरिया, वहाँ पे अगर आप मॉर्निंग में आ जाते हो तो अगर टेंट्स अवेलेबल नहीं होते तो आप वहाँ पे बैठ के रिसेप्शन पे बैठ के वॉशरूम वगैरह है वो यूज़ कर सकते हो। वैसे वे लोग बहुत ही बढ़िया है, अर्ली चेक इन भी दे देते हैं अगर टेंट अवेलेबल होते हैं तो। एंड हमने ये गोल्फ कार्ट में हमारा सामान ऑलरेडी पहुंच गया था और हम यहाँ पे गोल्फ कार्ट में की लेके गोल्फ कार्ट में बैठ के हमारे टेंट की ओर चले थे। तो क्लस्टर वाइज अलग अलग इनके 200 टेंट का प्रॉपर्टी है। और जो प्रॉपर बड़ा स्पेस वाइज देखो तो बहुत ही बड़े एकड़ में फैला हुआ है टेंट सिटी। टोटल 8 क्लस्टर है, उसमें से टोटल 200 टेंट है। इसमें 3 कैटेगरी है, एक दरबारी एसी टेंट है, 4 जो दरबारी एसी टेंट है मेन जो पीएम मोदी साहब रुके थे, और 166 डीलक्स एसी टेंट है इनके मेजर। एंड उसके अलावा आप देखोगे तो 30 प्रीमियम टेंट है। वो मैं आपको टेंट एरिया वाइज दिखाऊंगा कितने टेंट कॉन्सेप्ट कैटेगरी में कहाँ पे कैसे दिखते हैं, अंदर से कैसे दिखते हैं, अंदर का व्यू कैसा है, बाहर का व्यू कैसा है, वो सब दिखेंगे। सबसे पहले हम आ गए थे दरबारी एसी टेंट में। ये जो दरबारी एसी टेंट आप देख रहे हो उसमें डाइनिंग एरिया भी, सिटिंग अरेंजमेंट भी है, डाइनिंग के लिए भी टेबल्स वगैरह रखा हुआ है, डाइनिंग टेबल्स। एंड ये हॉल पूरा हो गया। अंदर एक बेडरूम रहता है जो बेसिक फैसिलिटी एसी, टीवी, फ्रिज, वॉलबॉट के साथ रहता है। एंड वॉशरूम अटैच रहता है। सामने बैठने के लिए सोफ़ा भी रखा हुआ है, तो आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो। न्यूज़पेपर वगैरह होता है तो टेंट में पढ़ सकते हो। ये वॉशरूम है दरबारी एसी टेंट का जो बहुत ही बड़ा है। एंड उसमें आप देख सकते हो सारी अमेनिटीज़ भी है, टॉयलेटरी किट, टॉवेल, वो सब देते हैं वो लोग। अभी मैं जो आपको टेंट दिखाने जा रहा हूँ वो है प्रीमियम एसी टेंट, जिसमें एक किंग साइज़ का बड़ा बेड रहता है और एसी, टीवी, फ्रिज। और ये जो स्पेस दिख रहा है सामने जो रजवाड़ी सोफ़ा सेट रखा हुआ है वो ओनली प्रीमियम एसी में है और दरबारी एसी में है। तो वॉशरूम भी ये चैन खोल के अटैच ही रहता है। प्रीमियम का भी वॉशरूम काफ़ी बड़ा है। प्रीमियम रूम भी डीलक्स के कंपेयर में थोड़ा बड़ा है। एंड वॉशरूम भी काफ़ी स्पेस है प्रीमियम टेंट में। तो आप एक तीन लोग या 4 लोग अकोमोडेट हो सकते हो। और अभी ये आया है लास्ट टू लास्ट डीलक्स एसी टेंट। व्यू वाइज गार्डन फेसिंग है सारे टेंट, सब टेंट सेम है। ये भी टेंट बढ़िया है। डीलक्स कैटेगरी में हमने स्टे लिया था तो हमारा ये टेंट था डीलक्स एसी और क्लस्टर नंबर 5 में 517 में। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया एमिनिटीज़ है, लाइक टी मेकर भी है, एसी भी है, टीवी भी, फ्रिज भी है,
स्पेशली मैंने टेंट सिटी में काफ़ी सारी जगह में रुका हूँ, बट ये पूरा एक यूनिक एक्सपीरियंस है। पूरा परमानेंट स्ट्रक्चर है, तो सारे वेदर में यूज़ हो ऐसा स्ट्रक्चर इन लोगों ने बनाया हुआ है। प्रवेक टेंट सिटी नर्मदा इसका नाम है, जिसको टेंट सिटी 2 बोलते हैं। गुजरात टूरिज्म की टोटल 2 प्रॉपर्टी है। टेंट सिटी नर्मदा का डिस्टेंस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 4 किलोमीटर दूर है। तो हमने यहाँ पे हमारे डिलक्स एसी टेंट में हम आ गए थे। फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करके हमने बात वगैरह करके हम जा रहे थे अभी डाइनिंग के, और हमारा लंच रेडी था, तो हम लंच के लिए रेडी होके जा रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ लंच में भी, मैं आपको डाइनिंग एरिया भी दिखा रहा हूँ अभी। और यहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंस भी चालू थी गवर्नमेंट की। कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी सारी आती रहती है गवर्नमेंट की। हेलो गाइस, तो क्लस्टर वाइज आप देख सकते हो ऐसे टेंट बने हुए हैं। हमारा स्टे क्लस्टर 5 में था, और आपको चलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे गोल्फ कार्ट सर्विस रहती है। आपके टेंट में अंदर इंटरकॉम रखा हुआ है, तो आप वो गोल्फ कार्ट बुला के जा सकते हो। तो हम अभी जा रहे हैं डाइनिंग के लिए। हमारा लंच रेडी था। डाइनिंग एरिया के साइड जाने के लिए भैया को बोल दिया था, तो हमें लेके जाएंगे। आपको थोड़ी मैं टेंट सिटी की बाहर का व्यू जो है वो दिखा दूँ, कैसे क्लस्टर वाइज बना हुआ है। अलग अलग कैटेगरी वाइज टेंट लगे हुए। देखिए, ये बाजू क्लस्टर 4 आया है। क्लस्टर 4 के सामने से जाएंगे तो उसके अपोजिट साइड क्लस्टर 3 और क्लस्टर 1 है। यहाँ पे साइकिल्स भी जो यूज़ करते हैं बच्चे वगैरह खेलते हैं वो हैं। और एक कच्ची घराना शॉप है, तो वहाँ पे अगर आपको कच्ची आइटम्स चाहिए, कपड़ा वगैरह, तो आप ले सकते हो, और बहुत ही बढ़िया प्राइस में देंगे। ये ऊपर की साइड क्लब हाउस है, जहाँ पे इंडोर्स गेम्स है लाइक पूल टेबल, कैरम बोर्ड, चेस बोर्ड वगैरह खेल सकते हो। और अभी हम यहाँ गए हैं डाइनिंग एरिया, सामने आपको दिख रहा है, तो हम लंच के लिए जाएंगे अभी। फिर हम डाइनिंग की ओर जा रहे हैं। हमारा डाइनिंग जो जिसका नाम है रेवा डाइनिंग, तो वहाँ पे हमारा लंच था आज। बहुत ही बढ़िया डाइनिंग हॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये बड़ा डाइनिंग हॉल है जो अप्रोक्सीमेटली 600 से 700 पैक्स एक साथ में हो। 700 पर्सन तो भी इनफ है, सब लोग आ सकते हैं। ब्यूटीफुल फ्लावर्स से सजा हुआ डाइनिंग हॉल भी था। और ये सामने पानी पूरी, चाट पूरी, मसाला पूरी का एक अलग से काउंटर लगा है। लाइव म्यूज़िक का स्टैंड है, जो रात को लाइव म्यूज़िक चलता रहता है। बहुत सारी आइटम्स थी खाने में। सूप टू डेजर्ट का फुल मेन्यू रहता है इनका, अनलिमिटेड, जिसमें गुजराती, पंजाबी, साउथ इंडियन सब आइटम रहती है। मेरे में डालता रहना। फिर हम सब लोग एक साथ में, फ्रेंड्स सब एक साथ में खाना खाने बैठ गए थे। एंड फूड की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया थी। बहुत सारी आइटम्स थी। ये हमारे फ्रेंड्स हैं, आशीष भाई, श्रेयांश भाई, शैलेश भाई, पायल मैडम, मुकेश भाई, सब बहुत खुश है। वहाँ पे अमित सर, और ये मेरे पीछे जो मेरे फ्रेंड है जनक भाई, नागार्जुन की तरह लग रहे हैं। फिर हम सब ने खाना खाया साथ में। फूड का टेस्ट अच्छा था, हाइजीन भी अच्छा है प्रॉपर्टी में और डाइनिंग एरिया में भी। एंड फिर खाना खाने के बाद हम वहाँ पे साइकिल सर्विस भी है, तो वो यूज़ किया था। जैसे हम पूरी प्रॉपर्टी में भी घूम सकते हैं साइकिल्स लेके। इंडोर्स विद इन रिसोर्ट घूम सकते हो आप। साइकिल्स उनके पास 15-20 साइकिल्स अवेलेबल है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। एक फोटो पाल लेगी बता। चलो बता, साइकिल ऊपर सब एक साथ साइकिल खड़ी करो। आ जाओ लाइन में, आ जाओ
चलो आई जाओ उधर से बाजू बाजू में आई जाओ। फिर थोड़ी देर बाद हमने साइकिल सर्विस का एंजॉय किया, फोटोग्राफी की। बहुत ही अच्छा लोकेशन है, ऊपर की साइड ब्रिज है और ग्रीनरी वाला पार्ट है, तो आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो। उसके बाद हम चले गए थे अपना कॉस्ट्यूम पहन के, कपड़े पहन के स्विमिंग पूल में। यहाँ पे बड़ा स्विमिंग पूल है, कॉमन स्विमिंग पूल है, जिसमें बच्चे भी खेल सकते हैं एक पार्ट में, बड़े भी खेल सकते हैं। तो हमने भी काफ़ी सारा एंजॉय किया था स्विमिंग पूल में। 1-2 घंटे हमने स्विमिंग किया था और बहुत ही मज़ा आया था। फिर काफ़ी टाइम हमने स्विमिंग पूल में बहुत एंजॉय किया, हमारे फ्रेंड के साथ थे हम। आपको टेंट का लोकेशन दिखा, तो स्विमिंग पूल से डायरेक्ट स्विमिंग पूल फेसिंग टेंट भी है इनके पास। ऊपर की साइड जो वो कैनाल दिख रही है वो मेन नर्मदा कैनाल है। वहाँ पे आप सनसेट सनराइज़ के लिए फ़ोटोग्राफी के लिए जा सकते हो। वहाँ पे जाके आप फ़ोटोग्राफी और इंस्टा रील बनानी है तो जा सकते हो। एकदम बढ़िया जगह है वहाँ पे। एंड इनके पास टोटल 200 टेंट्स का प्रॉपर्टी है, जिसमें क्लस्टर 7, 8, 6 जो नियर बाय स्विमिंग पूल है। तो डेफिनेटली आप वन टाइम विज़िट कर सकते हो। फिर स्विमिंग पूल एंजॉय करने के बाद हम यहाँ पे टेंट के बाहर जो चेयर लगी होती है वहाँ पे आप बैठ सकते हो। बारिश चालू हो गई थी, जैसे हम वहाँ से स्विमिंग पूल से बाहर आए बारिश चालू हो गई थी। देख सकते हो झरमर झरमर बारिश हो रही थी और टेंट के बाहर का व्यू आप देख सकते हो। मेरा फ्रेंड्स वहाँ पे साइकिल लेके जा रहा था। एंड वेदर बहुत ही बढ़िया है। अगर आप आते हो जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक, और अक्टूबर के बाद सीज़न ही रहती है इनकी टेंट सिटी में, टोटली सोल्ड आउट मिलता है। तो यहाँ पे हिंचका भी रखा हुआ है टेंट के बाहर पे बैठने के लिए। पूरा गार्डन एरिया है, वहाँ पे हिंचका रखा हुआ है, तो आप अपनी फैमिली के साथ रात को बैठ के बातें करनी हो तो कर सकते हो। जैसे क्लस्टर वाइज अलग अलग क्लस्टर बने हुए हैं, सभी क्लस्टर में हिंचका रखा हुआ है। और स्पेशली रेनी सीजन में यहाँ आना वर्थ इट है। लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। ये है प्रवेग टेंट सिटी नर्मदा, जिसको टेंट सिटी 2 भी बोलते हैं। एक बार ज़रूर आप विज़िट कर सकते हो, प्राइस भी रिजनेबल है। फिर ये सब एंजॉय करने के बाद हम फ्रेश होके निकलने वाले थे। मैन जो देखने का आए थे स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो हम अपनी गाड़ी में पहुंच गए थे टेंट सिटी नर्मदा की गाड़ी में। एक ब्यूटीफुल लोकेशन के साथ आपको दिखाने जा रहा हूँ। बाहर से स्टैचू ऑफ यूनिटी का मैं व्यू दिखाऊंगा, फिर अंदर जाएंगे तो वहाँ का भी प्रॉपर एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये जो सामने आपको दिख रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू। 182 फीट का ऊंचा स्टैचू बना हुआ है। और वहाँ पे पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक रिक्शा और SOU स्टैचू ऑफ यूनिटी वालों की बसेस है। बसेस बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है। एंड रिक्शा जो है वो नॉमिनल चार्ज में रहती है। तो हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी की टिकट दिखा के अंदर एंट्री ले ली थी। और वहाँ पे चलना बिल्कुल नहीं है। जो गोल्फ कार्ट में मैं बैठा हूँ वो गोल्फ कार्ट ही आपको अंदर तक लेके जाएगी। और जो थोड़ा बहुत चलना है वहाँ एलिवेटर भी लगे हुए हैं, तो किसी को चलने में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सीनियर सिटीजन के साथ और फैमिली के साथ आते हो तो एक गोल्फ कार्ट यूज़ कर सकते हो। एंड फाइनली हम स्टैचू के एकदम करीब आ गए थे, विज़िट किया। ऊपर से हमने कुछ फ़ोटोग्राफी भी की थी। स्टैचू अंदर से देखा। अंदर म्यूज़ियम बना हुआ है सरदार पटेल जी का, उनकी जीवन गाथा लिखी हुई है प्रॉपर अंदर म्यूज़ियम में। एक एक पॉइंट पे वो निर्देशन करते हैं। एंड ये बाहर का व्यू है स्टैचू का। वहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोग्राफी की थी हमारे फ्रेंड्स के साथ।
फ़ोटोग्राफी करने के बाद कुछ देर वहाँ पे फीट तक के बाग में फ़ोटोग्राफी की, ऊपर नीचे आके फिर वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी का पूरा व्यू देखा। एंड वहाँ पे चलने की ज़रूरत नहीं है, आने जाने के लिए जो डिस्टेंस है वहाँ पे गोल्फ कार्ट रहती है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो एंट्रेंस तक गोल्फ कार्ट लेके जाती है आपको, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है उसमें बैठ के ही आप जा सकते हो, तो चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे अभी हमने जो विज़िट की उसके अकॉर्डिंग तो हमने भी ये गोल्फ कार्ट में बैठ के विज़िट किया था। एंड फिर बारी थी जंगल सफारी में जाने की। जंगल सफारी में हम आ गए थे, बहुत सारे एनिमल्स थे, लाइक आप देख सकते हो शेर, शेरनी। वो जंगल सफारी में आपको जो है वो आगे वीडियो में आएगा, आप देखते रहिए। जंगल सफारी में बहुत सारे एनिमल्स हैं, लाइक चीताज, टाइगर, वाइट टाइगर, ब्लैक चीता। स्टैचू ऑफ यूनिटी में अगर आप आते हो तो जंगल सफारी विज़िट करना वर्थ इट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल एनिमल्स और बर्ड्स लाए हुए हैं। बर्ड सेंचुरी में भी बहुत से अलग अलग बर्ड्स थे, इंडिया में कभी भी देखे ना हो ऐसे भी बर्ड्स है बहुत सारे। और लायन एंड टाइगर देखने के बाद हम दूसरे डिपार्टमेंट में आए थे, जहाँ पे काफ़ी सारे किंग कोबरा, स्नैक्स, कोबरा, किंग कोबरा एंड अलग अलग टाइप के वहाँ पे स्नैक्स थे, और जो बिल्कुल अच्छा था देखने में। आप देख सकते हो वीडियो में अपना फैन निकाल के वो कर रहे हैं स्नैक्स। Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. उसके बाद एक चीताज है, ब्लैक जैगुआर एंड रेगुलर जो चीताज आते हैं जंगल में, वो चीताज भी यहाँ पे हैं। तो अगर आप अपने साथ बच्चों या फैमिली के साथ या बच्चों के साथ आते हो तो काफ़ी एंटरटेनमेंट एक्टिविटी रहेगी। एंड बच्चों के लिए स्पेशली बताना चाहूँगा, एक और भी है गार्डन जो है, जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर है, कैक्टस बटरफ्लाई गार्डन है, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है, क्रूज़ में बैठ सकते हो, बोटिंग कर सकते हो। बहुत ही यहाँ पे एक अंदर आपको 15 से 20 अट्रैक्शन है स्टैचू ऑफ यूनिटी के अलावा। तो अगर आप 2 नाइट का स्टे बुक करते हो तो भी इनफ नहीं रहेगा, उतने साइट सीन आप कर सकते हो। वैसे एक्चुअल 2 नाइट्स में जो मेन साइट सीन है वो आप कवर कर सकते हो। जंगल सफारी विज़िट के बाद हम वापस टेंट सिटी आ गए थे गाड़ी में, और गोल्फ कार्ट में जा रहे थे हमारे टेंट की ओर। उसके बाद का जो शेड्यूल है हमारा इटनरी के अकॉर्डिंग, आज के दिन का इतना ही था। कल हमारा रिवर राफ्टिंग का पार्ट था। टिकट्स हमने ऑलरेडी बुक कर दी थी, उनकी वेबसाइट है soutickets.in, वहाँ से आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। फिर टेंट सिटी में हमने थोड़े वीडियोग्राफी और सिनेमैटिक वीडियो लिए, जिसमें हमने शाहरुख खान का जो फेवरेट पोज है, सिग्नेचर पोज, वो भी एंटरटेन किया थोड़ा, एंड बहुत ही एंजॉय किया। लाइक ब्यूटीफुल प्लेस है,
टेंट सिटी नर्मदा is one of the best location for Gujarat. Nearby, we want to stay for 1 night or 2 night nearby location. Then you definitely choose the टेंट सिटी नर्मदा. आप 1 नाइट स्टे भी कर सकते हो, 2 नाइट स्टे भी कर सकते हो. उनके टोटल पैकेज भी रहते हैं विद साइट सीन एंड विदाउट साइट सीन. आप देख सकते हो लोकेशन प्रॉपर ग्रीनरी वाला है. चारों साइड माउंटेन एरिया है. ऊपर अपोजिट साइड जो है वो ब्रिज है मेन नर्मदा के अंदर. देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने थोड़ा वापस साइकिलिंग सर्विस का यूज़ किया, उसका भी बेनिफिट लिया. उसके बाद हमारा रिवर राफ्टिंग का स्लॉट था ब्रेकफास्ट के बाद, तो हम ब्रेकफास्ट करके थोड़ा साइकिल यूज़ किया एंड अभी जा रहे हैं. और रिवर राफ्टिंग का जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे जो मेन कैनाल है वहाँ से पानी छोड़ा जाता है. और ये रिवर में आपको बता दूँ इधर क्रोकोडाइल भी है, बट क्रोकोडाइल आपके रिवर राफ्टिंग के पॉइंट तक नहीं आएंगे. उन्होंने हमने पूछा था तो उन्होंने बोला था क्रोकोडाइल यहाँ पे नहीं आते हैं. वो पानी जो है वहाँ पे बीच में जाली लगी हुई है, तो क्रोकोडाइल कोई भी क्रोकोडाइल यहाँ पे नहीं आता है. इनका रिवर राफ्टिंग बिल्कुल सेफ है. ये जो भी ट्रेनर है वो उत्तराखंड से बेसिकली यहाँ पे टोटल 50 ट्रेनी है. उनके साथ वेल मेंटेन ट्रेनिंग है, वो प्रॉपर सर्टिफिकेट वगैरह साथ में ही है. तो अगर आप आते हो तो रिवर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि आगे से पीछे है. अगर आप ऋषिकेश वगैरह जाते हो तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है. अरे भैया आगे से पीछे यार. अगर आप नियर बाय हो अहमदाबाद, गुजरात में सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट एंड आपको वनडे रिवर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस चाहिए तो यहाँ पे आ सकते हो. एकदम यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा. हमने भी एंजॉय किया था, आप देख सकते हो वीडियो में. ओहो तकलीफ होएगी भाई ऐसे में. बहुत सारा एंजॉय किया. 2 नाइट स्टे था हमारा टेंट सिटी नर्मदा में. रिवर राफ्टिंग भी किया, जंगल सफारी किया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑल ओवर विजिट किया एंड फूड भी टेंट सिटी नर्मदा का बिल्कुल 2 डेज़ में बहुत ही बढ़िया था. टेंट की जो हाउस कीपिंग स्टाफ है, रिसेप्शन स्टाफ है, फ्रंट ऑफिस स्टाफ है, GM है, OM है, वहाँ के बहुत ही सपोर्टिव है. आप वंस टाइम बुक कीजिए टेंट सिटी नर्मदा और एंजॉय कीजिए योर हॉलीडे, योर वैकेशन. Finally, we are staying at टेंट सिटी नर्मदा for 2 nights and थर्ड नाइट का हमारा ट्रेन है अभी 9 बजे का. तो हम जा रहे हैं अभी. आप देख सकते हो व्यू, टेंट सिटी का नाइट्स का व्यू. बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है. जनक भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एकदम जबरदस्त एक्सपीरियंस. कैसा है प्रॉपर्टी भी बिल्कुल अच्छा है. फुल एंजॉय करो. स्टाफ कैसा है यहाँ? स्टाफ भी अच्छा है, सर्विस भी अच्छा है, सब कुछ एंजॉय करने को मजा है. अमित भाई आपको कैसा लगा? प्रॉपर्टी का कैसा एक्सपीरियंस रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस इज गुड. आप रिकमेंड करोगे दूसरों लोगों को? फैंटास्टिक रिजॉर्ट्स. यस, थैंक यू. आप कुछ? बहुत बढ़िया था. फूड भी अच्छा था. एक बार तो डेफिनेटली स्टे करने आना चाहिए. हमेशा डेफिनेटली यही रिसोर्ट को प्रेफर करोगे. बार ओके, तो आपको थोड़ा लुक दिखा दूँ प्रॉपर्टी का, नाइट का व्यू दिखा दूँ.